प्रोफेसर हस्बैंड साथ कशिश कॉलेज आ गई थी और आज वो एकदम टाइम पे पहुंच गई थी। उसे तो लगा था देर हो जाएगी, लेकिन 10 बजने में 5 मिनट बाकी थे। तभी वो अपनी क्लास में पहुंच गई और विराज भी अब तक क्लास में नहीं आया था। तो उसने राहत की सांस ली। कुछ ही मिनट बाद उसकी दोस्त शालिनी भी आकर उसके बगल में बैठ गई। वो दोनों बातें कर ही रही थी, तभी विराज क्लास के अंदर आया। उसके आते ही सारे स्टूडेंट उठ खड़े हुए और क्लास में एकदम शांति छा गई। विराज ने पूरे क्लास में बैठे हुए सारे स्टूडेंट पर एक नज़र डाली और जैसे ही उसकी नज़रें कशिश पर पड़ी, वो इधर उधर देखते हुए गया, क्योंकि जैसे उसकी तलाश खत्म हो चुकी थी। सारे स्टूडेंट के बीच वो जैसे कशिश को ही ढूंढ रहा था। कशिश भी उसकी तरफ देख रही थी और जैसे ही दोनों की नज़रें मिली, कशिश तुरंत ही नीचे डेस्क पर रखी हुई अपनी बुक को देखने लगी। विराज भी व्हाइट बोर्ड की तरफ मुड़कर आज का टॉपिक पढ़ाने लगा और कशिश वह सब कुछ अपनी नोटबुक में नोट करने लगी। कल का मिस किया हुआ सारा कोर्स उसने पहले ही शालिनी से लेकर कंप्लीट कर लिया था। विराज ने आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक उन लोगों को पढ़ाया था। कशिश को उसमें से कई सारी चीज़ें समझ नहीं आई थी, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं बोला और खुद ही सब कुछ फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी। कशिश को ऐसा लग रहा था विराज बार बार उसकी तरफ देख रहा है और इसीलिए वह सीधे उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। कुछ ही देर बाद विराज के लेक्चर का टाइम खत्म हुआ और वह अपनी बुक्स लेकर क्लासरूम के बाहर निकल गया और कशिश उसे जाते हुए देख रही थी। कशिश को नोटिस करते हुए शालिनी ने कहा, अरे यार, तेरी तो लॉटरी लग चुकी है। अब तो विराज सर तेरे हस्बैंड हैं और तू उनके साथ उनके ही घर में रहती है, तो फिर ऐसा क्या चेकआउट कर रही है? अपने ही हस्बैंड को घर पर आराम से देख लेना। इतना बोलकर शालिनी हंसने लगी तो कशिश ने इधर उधर देखा। वहां पर ज्यादा स्टूडेंट नहीं थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कशिश जरूर शालिनी से नाराज हो जाती, क्योंकि अभी वहां पर किसी को भी उसकी और विराज की शादी के बारे में पता नहीं था और वो चाहती भी नहीं थी कि कॉलेज में सबको पता लगे और सब उसे अलग नज़रों से देखें। कॉलेज में यहाँ तक कशिश की ही क्लास की कई सारी लड़कियों को विराज पर क्रश था और कशिश को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी, इसीलिए सब उन लड़कियों के निशाने पर नहीं आना चाहती थी। उसने शालिनी की आंखें दिखाते हुए कहा, शालिनी कि बच्ची, तुझे मैं पूरी बात इसीलिए नहीं बताए जिसे कि तू बार बार मुझे चिढ़ाए। कशिश को ऐसा गुस्सा करते देख शालिनी ने तुरंत ही माफी मांगते हुए कहा, अरे यार सॉरी, मैं कोई तुझे चिढ़ा नहीं रही थी, लेकिन सच में तू इतना ऑब्सेस बिहेव कर रही है। मेरे अलावा कोई भी तेरा साथ होता तो ये नोटिस कर लेता, जिससे तू सर को जाते हुए देख रही थी। कशिश ने सारा सामान और किताब अपने बैग के अंदर रखते हुए कहा, अरे नहीं, मैं उन्हें नहीं देख रही थी, तुझे ही ऐसा लगता है बस। इतना बोलते हुए अपनी सीट से उठकर खड़ी हो गई और क्लासरूम से बाहर जाने लगी। उसकी दो क्लासों के बीच में कुछ मिनट का टाइम था तो कशिश गार्डन एरिया में आकर बैठ गई। शालिनी भी उसके साथ ही बाहर आई, लेकिन तभी शालिनी को कुछ याद आ गया और उसने कहा, कशिश, वो मुझे लाइब्रेरी से एक बुक लेनी है, चल तू भी मेरे साथ पहले लाइब्रेरी चलते हैं। कशिश ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे नहीं यार, लाइब्रेरी बहुत दूर है, यहाँ से तू अकेले ही चली जा, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। कशिश के मना करने पर शालिनी ने कहा, ठीक है, फिर तू यहीं रुकना, मैं 5 मिनट में आती हूँ। शालिनी की बात सुनकर कशिश ने धीरे से अपना सिर हिला दिया और वही गार्डन की बेंच पर जाकर बैठ गई। उसका चलने फिरने का ज्यादा मन नहीं हो रहा था और थकावट सी महसूस हो रही थी,
इसीलिए उसने शालिनी को साथ जाने से मना कर दिया। शालिनी वहां से चली गई और कशिश वहीं बेंच पर अकेली बैठी हुई थी। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और मोबाइल फोन में वह कुछ स्क्रॉल कर रही थी। तभी उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ। कशिश ने स्क्रीन पर देखा तो एक अनजाना नंबर से इनकमिंग कॉल आ रहा था। स्क्रीन पर वो अनजाना नंबर देखकर कशिश भौं अंदर की तरफ मुड़ गई और उसने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, यह नंबर किसका हो सकता है? सेव भी नहीं है और मेरे फोन पर तो जल्दी किसी के भी न अननोन नंबर से कॉल नहीं आता। तो फिर ये कौन हो सकता है? क्या करूं? कॉल रिसीव करूं या फिर नहीं? अपने मन में इतना सोचते हुए कशिश आखिर वह फोन कॉल रिसीव कर ही लिया और धीरे से मोबाइल फोन अपने कान पर लगाते हुए बोली, हेलो कौन? कशिश का बस इतना ही पूछना था कि दूसरी साइड से आई हुई एक आवाज उसके कानों में पड़ी, जिसे सुनते ही मोबाइल फोन पर कशिश के हाथ की पकड़ एकदम ढीली हो गई और उसका मोबाइल फोन लगभग गिरने ही वाला था कि तभी दूसरे हाथ से अपना मोबाइल फोन पकड़ लिया और कहा, दीदी, कृतिका दीदी, आप कहाँ हो और क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? कशिश ने बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हुए ये सवाल किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, आई एम सॉरी कशिश, मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि घर वाले कभी भी मेरे और ऋषभ के रिश्ते के लिए नहीं मानते। कशिश ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं दीदी, अगर आप एक बार मम्मी पापा को सामने से बताती तो सब जरूर आपकी बात सुनते और मान जाते, लेकिन जो आपने किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और तभी आप कहाँ पर हो? क्या आप ठीक हो या फिर नहीं? आप घर वापस कब आओगी? कृतिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तू अभी ये सब नहीं समझेगी बेटा, तू छोटी है ना, इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन तू ऋषभ को जानती है ना, वो विराट जैसा वेल सेटल्ड नहीं है और इतना अमीर फैमिली से भी नहीं है, इसीलिए कोई भी मेरी और ऋषभ की शादी के लिए कभी राजी नहीं होता। लेकिन तू ये बता, घर का माहौल कैसा है? मम्मी पापा भैया सब शांत हुए या फिर अभी भी वो सब मुझे ढूंढने में लगे हैं और कोस रहे होंगे ना? और शादी वाले दिन क्या हुआ था? विराज की मम्मी तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा किया होगा। क्या कहा उन लोगों ने? कशिश को कृतिका और ऋषभ के बारे में पता था, लेकिन साथ ही कृतिका ने उसे बताया था कि उसकी और ऋषभ की लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से उसने ऋषभ से ब्रेकअप कर लिया और दोबारा उनके बीच सब कुछ ठीक कब हुआ इस बारे में कशिश को कोई खबर भी नहीं थी, इसीलिए वो थोड़ा सा हैरान भी थी। लेकिन कृतिका की वजह से जो उसकी लाइफ में चेंज हो चुकी है, वह इस बात को लेकर अपनी बहन से ज्यादा नाराज थी। कशिश ने रोते हुए पूरी बात अपनी बहन को बताई। बहुत कुछ हुआ दीदी उस दिन, और आपके उस फैसले की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। आपकी जगह पर मुझे दुल्हन बनाकर बिठा दिया गया मंडप में और विराट सर से मेरी शादी हो गई। अब मैं उनकी पत्नी बन चुकी हूँ और उनकी माँ की बातें ताने भी मुझे सुनने पड़ते हैं। आप शादी छोड़कर गई, इस बात के लिए भी वह मुझे ही बातें सुनाती है और बोलती है कि मैं एक दिन आपकी तरह भाग जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी दीदी। कृतिका को इस बात की कोई भी खबर नहीं थी और ना ही उसने ऐसा कुछ सोचा था, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई और एकदम से उसने कहा, ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग? तू तो अभी सिर्फ 21 साल की है और विराज 28 साल के, तुम दोनों के बीच तो 7 साल का फासला है। और विराज सर कैसे राजी हो गए? तू कैसे राजी हो गई इस बात के लिए? बेटा, तुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये कोई मजाक है क्या? मेरी जगह पर मेरी बहन को बिठा दिया, ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग? कशिश ने फोन पर सिसकते हुए कहा, ऐसा हुआ है दीदी, आपके शादी से भाग जाने की कीमत मुझे चुकानी पड़ी और मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। कृतिका ने तुरंत ही अपनी तरफ से
सफाई देते हुए कहा, नहीं कशिश, प्लीज ऐसा मत बोल। मैं कभी भी तेरा बुरा नहीं चाहती थी। मुझे अगर पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं कभी भी नहीं भागती, उन लोगों का सामना करती। लेकिन मैं उस शादी से कभी भी खुश नहीं रहती क्योंकि मैं ऋषभ से प्यार करती हूँ। अगर कल हम दोनों कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ ही खुश रहेंगे। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है और बस घर का हाल चाल जानने के लिए मैंने तुझे फोन किया था। लेकिन तू तो घर पर ही नहीं है, इसलिए तुझे कुछ भी पता नहीं होगा ना। कशिश ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन दी। मैं भगवान से प्रे करूंगी कम से कम आप भी खुश रहो, क्योंकि मैं तो शायद ही अब खुश रह पाऊं इस बेमन की शादी में। कशिश की बात सुनकर कृतिका को बहुत गिल्ट हुआ, इसीलिए उसने माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी कशिश, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था वो लोग तेरे साथ ऐसा करेंगे। नहीं तो मैं, कशिश ने मायूसी से कहा, दी मुझे आपसे बात नहीं करनी और मुझे नहीं लगता शायद मैं आपको कभी माफ कर पाऊंगी, क्योंकि आपकी वजह से सिर्फ मैं नहीं, मम्मी पापा भैया भाभी सब बहुत कुछ सहा है। हाँ, मुझे शायद थोड़ी ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कशिश, आई एम सॉरी, प्लीज एक बार मेरी बात। कृतिका अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही कशिश ने कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल फोन वापस अपने बैग में रख लिया और अपने आंसू पोंछने लगी। उसकी बहन सही सलामत थी, ये जानकर उसे थोड़ा सा अच्छा लगा, लेकिन एकदम से उसे माफ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो कुछ भी कशिश के साथ हुआ उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं उसकी बड़ी बहन कृतिका ही थी। इसके अलावा कशिश के 2 बार पूछने के बाद भी कृतिका ने उसे ये नहीं बताया कि वो कहाँ पर थी। तो कशिश अब सोच रही थी इस बारे में वो किसी को बताए या फिर ना बताए। कशिश ने नोटिस किया वो अभी भी वहाँ पर अकेली बैठी हुई, बाकी सारे स्टूडेंट वहाँ से थोड़े दूर पर थे और वो गार्डन की एकदम कॉर्नर वाली बेंच पर थी। शालिनी भी अब तक वहाँ पर नहीं आई थी, इसीलिए कशिश वहाँ बेंच पर से उठकर खड़ी हुई और गार्डन से निकलकर कॉलेज के कॉरिडोर में आ गई। और वो यही सब सोचते हुए सीधा चलती जा रही थी, लेकिन एकदम से उसका सिर चकराया। उसकी आंखों के नीचे अंधेरा छा गया। वो कुछ और समझ पाती कि अगले ही पल वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। कशिश को ऐसे कॉरिडोर में बहस होने की वजह से एकदम ही वहां पर भीड़ लगने लगे और सारे स्टूडेंट जमा हो गए। कुछ टीचर और स्टाफ के लोग भी वहां पर आए। तभी उन लोगों के बीच से निकलकर विराज वहां पर आया और उसने कशिश के गाल पर हल्के से थपकी देते हुए, कशिश उठो, क्या हुआ तुम्हें, पानी लाओ कोई। विराज ने तेज आवाज में चिल्लाकर पानी मांगा तो वहीं खड़े एक स्टूडेंट ने अपने बैग से बोतल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया और तब तक शालिनी और प्रतीक भी वहां पर आ गए और वो दोनों भी कशिश को होश में लाने की कोशिश करने लगे। विराज ने बोतल खोलते हुए उसमें से कुछ बूंदे पानी लेकर कशिश के चेहरे पर छिड़का, लेकिन होश नहीं आया। तो विराज ने तुरंत ही कशिश को अपने गोद में उठा लिया, उसे लेकर मेडिकल रूम की तरफ बढ़ गया। प्रतीक, शालिनी और एक फीमेल प्रोफेसर भी उन दोनों के पीछे आए। कॉलेज के मेडिकल रूम में एक नर्स और एक डॉक्टर हमेशा ही होते थे, इसीलिए अंदर आते ही विराज ने तेज आवाज में चिल्लाया, डॉक्टर डॉक्टर, इसे देखिए, अचानक बेहोश हो गई। इतना बोलते हुए उसने कशिश को वहां मेडिकल रूम के बेड पर लिटा दिया। विराज की आवाज सुनते ही डॉक्टर आगे आए और कशिश को चेकअप करने लगे। उन्होंने कशिश को एक इंजेक्शन दिया और सब लोगों की तरफ देखते हुए कहा, इतने लोग प्लीज यहाँ पर भीड़ मत लगाइए, पेशेंट को इससे प्रॉब्लम होगी, सिर्फ 1-2 लोग ही यहाँ पर रुक सकते हैं। ओके डॉक्टर, मैं बाहर वेट करती हूँ। इतना बोलकर फीमेल प्रोफेसर वहाँ से सबसे पहले ही बाहर निकल गई। अभी भी वहाँ पर 3 लोग बचे थे। शालिनी, प्रतीक और विराज तीनों एक दूसरे की
तरफ देखने लगे और प्रतीक ने एकदम से कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा जब तक कशिश को होश नहीं आ जाता। प्रतीक के जिद की वजह से विराज ने उसे डांटते हुए कहा, प्रतीक जाओ यहाँ से, वैसे भी वह तुमसे नाराज है। होश में आने के बाद तुम्हारा चेहरा देखकर कोई खुश नहीं होगी वो, इसीलिए मैं और शालिनी यहाँ पर रुकेंगे। विराज की बात सुनते ही प्रतीक ने उल्टा उससे ही सवाल करते हुए कहा, लेकिन सर आप क्यों रुकेंगे यहाँ पर? मैं और शालिनी कशिश के दोस्त हैं, हम दोनों यहाँ पर रुकेंगे उसके लिए। आपकी तो वैसे भी क्लासेस होगी, क्या आपकी क्लासेस नहीं लेनी? शालिनी तो कशिश और विराज की शादी का पूरा सच जानती थी, इसीलिए कुछ नहीं बोल रही थी और उसे पता था क्योंकि विराज अब कशिश का हस्बैंड है, इसीलिए वह उसकी फिक्र कर रहा था और इसीलिए रुकना चाहता था वहाँ पर। प्रतीक और विराज में से दोनों ही वहाँ पर रुकना चाहते थे। तो शालिनी ने कहा, ठीक है, फिर मैं बाहर वेट करती हूँ, उसे होश आए तो मुझे बुला लेना। इतना बोलकर शालिनी खुद ही बाहर चली गई और प्रतीक विराज दोनों ही वहाँ पर थे। विराज प्रतीक की तरफ गुस्से से देख रहा था और उसे समझ में आ रहा था कि प्रतीक कशिश को पसंद करता है, इसीलिए वहाँ पर रुका हुआ था और ये बात ही उसे और गुस्सा दिला रही थी। उसने एकदम से खड़े होते हुए कहा, प्रतीक जाओ तुम भी जाकर बाहर वेट करो, मैं यहाँ पर हूँ, उसे होश आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन सर, प्रतीक ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन उससे पहले ही विराज ने उसकी बात काटते हुए सख्ती से कहा, मैंने कहा ना बाहर जाओ, वैसे भी तुम्हारी दूसरी क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी, जाकर अपनी क्लास अटेंड करो, उसके बाद आ जाना। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।